महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होके भी पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक नंबर का मुख्यमंत्री कौन, तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे का नाम ये महाराष्ट्र में हो गया है। देखो, हमने तैयारी तो की है पूरे 23 प्रभाग की, 90 वार्ड की तैयारी की है। आगे का रणनीति क्या होएगा, महायुति होएगा या आघाड़ी होएगा, तो हिसाब से हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले हमारा जो मजबूतीकरण है, पार्टी का मजबूतीकरण और पार्टी का 23 प्रभाग कि मैं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गठ के लिए काम करूं। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों में देखिए करवट बदलना जो है ना, ये एक जिंदा इंसान की पहचान होती है। और बहुत सारी पार्टियों में जाकर के ये समझ में आया कि एग्जैक्टली सही मायनों में जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन है। तो मैं ये समझ पाया कि उद्धव बालासाहेब गठ जो यहाँ भिवंडी में काम कर रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। अंसारी निजामपुर 2 में रहते हैं, उनकी उपविभाग प्रमुख पद के लिए हमने उनको चुना है। सईद अंसारी नौजवान कार्यकर्ता है, उनके यहाँ पे शाखा प्रमुख पद की नियुक्ति हो रही है पार्टी के। अरबाज मोमिन, जावेद अंसारी ईरानी पार्टी, साहब क्या कहेंगे, आज शिवसेना ऑफिस में जो है किस तरह का पद वितरण किया गया, इसके बारे में? आदरणीय शिवसेना पक्ष प्रमुख और माजी मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे के आदेशानुसार हर गांव में, हर शहर में, हर तालुका में शिवसेना का पदारी बढ़ना मांगता है, शिवसेना बढ़ना मांगता है। जो 2.5 साल उन्होंने काम किया कोरोना काल में, उसकी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में सराहना हो रही है। 1 नंबर से 5 नंबर तक का नंबर अच्छा मुख्यमंत्री कौन, तो शिवसेना का महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होके भी पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में 1 नंबर का मुख्यमंत्री कौन, तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे का नाम ये महाराष्ट्र में हो गया है। तो उसका पूरा श्रेय महाराष्ट्र की जनता है, हिंदू मुस्लिम जनता है, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री पे बिठाया और काम करने का अवसर दे दिया। आज उनके आदेश पे ये भिवंडी में हमारे जो निरीक्षक है विनायक राउत साहब के आदेश के ऊपर जो किशोर पोद्दार आए हैं, पूरे भिवंडी में घूम के पूरे भिवंडी शहर का सर्वे कर रहे हैं। 23 प्रभाग है और पूरे 23 में से 13 से 15 प्रभाग हम जाके आए हैं। हर एरिया में, हर प्रभाग में जो अपने कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनसे मिले और एक ऐसा लगा उनको भी कि हमको कोई मिलने को आ रहा है, कोई शिवसेना का पदाधिकारी मुंबई से हमको मिलने आ रहा है, तो उनका उत्साह बढ़ रहा है और पार्टी की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। आज हमने देखा है कि लोकसभा विधानसभा में भरपूर मतदार मुस्लिम और हिंदू लोगों ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे को दिया, लेकिन ईवीएम मशीन के गड़बड़ी की वजह से विधानसभा का निर्णय बदल चुका है। लेकिन लोकसभा में जो भाजपा बोल रही थी 45 प्लस, लेकिन हमने 48 में से 31 सीट तुम्हारे बलबूते भी जीते, तो वो जीत आपकी है, जनता की है। आज भिवंडी में शांतिनगर है, पिरानी पाड़ा है, गैबी नगर है, खंडू पाड़ा है, वेताल पाड़ा है। ये एरिया के जो नौजवान पदाधिकारी थे उनको उपविभाग प्रमुख और शाखा प्रमुख पद देके उनको नवाजा है, उनको काम करने का अवसर दिया गया है। मेरी उनको विनती है
कि ये पार्टी में आके उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में आके काम करने का आपको अवसर दिया है, तो उसका लाभ उठाए और आने वाले इलेक्शन में जो 90 नगर सेवक है, 23 प्रभाग है, उसमें से ज़्यादा शिवसेना का उम्मीदवार कैसा आएगा इसका आप काम करें। धन्यवाद। साहब आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, उसको लेकर शिवसेना उद्धव ग्रुप की क्या तैयारी है, क्या गठबंधन होगा, सारी सीटों पर जो है इलेक्शन लड़ाएंगे कैंडिडेट्स को, क्या है इसको? देखो, हमने तैयारी तो की है पूरे 23 प्रभाग की, 90 वार्ड की तैयारी की है। आगे का रणनीति क्या होएगा, महायुति होएगा या आघाड़ी होएगा, तो हिसाब से हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले हमारा जो मजबूतीकरण है, पार्टी का मजबूतीकरण और पार्टी का 23 प्रभाग में हमारे कितने इच्छुक उम्मीदवार है, हमारे कितने पदाधिकारी है, हमारे कितने लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ऑलरेडी हमारे पार्टी में पदाधिकारी बहुत है, लेकिन नए लोगों को चांस देने का और जूने लोगों को सम्मान करना ये पार्टी ने सिखाया है, तो वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं। कमर भाई क्या कहेंगे, कई सारी पार्टियों के बाद आखिरकार आप शिवसेना उद्धव ग्रुप में आए, इसका कारण क्या है, इसके बारे में? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और पूरी शिवसेना की टीम का, खास तौर से मनोज गगे साहब का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे भिवंडी में जिम्मेदारी दी कि मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के लिए काम करूं। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों में देखिए करवट बदलना जो है ना, ये एक जिंदा इंसान की पहचान होती है। और बहुत सारी पार्टियों में जाकर के ये समझ में आया कि एग्जैक्टली सही मायनों में जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन है। तो मैं ये समझ पाया कि उद्धव बाला साहब गठ जो यहाँ भिवंडी में काम कर रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। हमें अगर कुछ हासिल करना है या हमें हमारी कम्युनिटी को कुछ दिलाना है, तो हमें चाहिए कि हम उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ का जो है हम साथ में काम करें और हाथों को मजबूत करें। मेरा मानना ये है, खास तौर से उद्धव बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रहते हुए जो उन्होंने काम किया था वो बहुत बेहतरीन था, जिसकी वजह से मुसलमान कम्युनिटी उनके करीब गई है। तो मैं तमाम मुसलमानों से और तमाम मेरे देखने वालों से, आपके देखने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से शिवाजी महाराज के साथ मुसलमान स्वराज्य की लड़ाई के लिए शामिल था, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हम मुसलमान उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री की लड़ाई में, महाराष्ट्र की लड़ाई में उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह।